और आज इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वैलेंटाइन डे। तो इसकी कुछ हिस्ट्री हम देख लेते हैं। बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं, बहुत सारी रवायात हैं जो कि इसके ओरिजिन के बारे में बताती हैं। मतलब अगर आप इसके बारे में सर्च करेंगे, दे आर नंबर ऑफ हिस्ट्रीज, दे आर नंबर ऑफ डिटेल्स जो आपको मिल जाएंगी। बहुत ज़्यादा पता चल जाएगा कि आपको अच्छा इसमें ये कोई आपको बताएगा तो आप यूट्यूब्स देखेंगे, हर जगह देखेंगे, मुख्तलिफ रवायात मिल रही होंगी। तो कुछ ऑथेंटिक तरीन जो आपको ओरिजिन मिले हैं उसकी रिसर्च जो है वो मैं आपके सामने आज रखूंगी कि कौन कौन सी जो है इसके बारे में इसके साथ रवायात जोड़ी जाती हैं कि वैलेंटाइन डे क्या है और ये कैसे शुरू हुआ था। तो दुनिया में रहते हैं ना, तो दुनिया में ये चीज़ें कब शुरू हुई, ये गंद कब फैला था, उसके बारे में देखते हैं थोड़ी देर। सो व्हेन एक छोटा सा बच्चा जब बैठा होता है, उसको बैलून्स तो बहुत अच्छे लगते हैं, उसको चॉकलेट्स अच्छी लगती है, उसको ये गुलाब से सजा हुआ कमरा बड़ा अच्छा लगेगा, उसको अच्छा लगता है ना, बड़ा प्यारा लग रहा होता है। आप बैठ के उसको देख रहे होते हैं। बैलून, गुलाब के बेचारे के क्या कसूर है, गुलाब का तो कोई मसला नहीं है, बैलून का क्या कसूर है, चॉकलेट्स का कोई गलत नहीं है, बट यूजेज उनका किस तरीके से हो रहा है वो, तो वो उसको तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि वो बड़ा अच्छा है, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है वो अच्छा नहीं है ना। हमें तो अच्छा लगेगा, और एक वो तो अपने बचपन से अगर ये चीज़ें देखते हुए बड़ा होगा तो वो कहेगा इसमें तो कोई गलत नहीं है, इसमें तो बड़े आराम से हम ओके कर देते हैं, और फैंटेसाइज है ना दुनिया है जो अच्छी लग रही होती है। वैलेंटाइन डे की हकीकत में जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं, उसकी बहुत सारे ओरिजिन्स हैं। तो मोस्ट ऑथेंटिक जो सीम्स वन ऑफ द एक इंसाइक्लोपीडिया उसे पता चलता है वो ब्रिटानिका ब्रिटानिका एक इंसाइक्लोपीडिया है। उसके मुताबिक वो ये कहता है कि ये एक ऐसा दिन है कि जिसमें कोई सेंट वैलेंटाइन डे से इसका कोई ताल्लुक नहीं था। ठीक है, वो ये बताते हैं कि कोई इसका ताल्लुक इससे नहीं था। मतलब उन्होंने कहा कि ये एक रोमन होते थे ना, रोमन एम्पायर, जैसे कि बहुत सारे एम्पायर्स गुजरे, तो रोमानियों का भी एक दौर गुजरा है। तो उस टाइम पे ये रोमियो का एक फेस्टिवल होता था। ठीक है, काफिराना फेस्टिवल था ये। वो ये होता है कि जब आप एक रिलीजन में होते हुए बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं, तो उनका एक रिलीजन था, रोमन्स का था। और वो अपना जो उनका गॉड है ना, उसका नाम उसको बोलते थे लूपर कैलिया, ये नाम था उसका। उस नाम से, उस खुदा के नाम से ये उस फेस्टिवल को मनाते थे 15 फरवरी को, 15 फेब को मनाते थे। ठीक है, तो ये कहानी है इसकी कि 15 फरवरी को ये एक जो इनका खुदा था लूपर कैलिया, उसके नाम से जो है वो ये त्यौहार जो है वो मनाया करते थे। और इनके मुताबिक ये होता था कि ये त्यौहार क्या था। अब हमने कहा कि मनाया करते थे, ठीक है, वो अब हम क्या आप मानते हैं किसी लूपर कैलिया खुदा को? नहीं मानते ना, एज अ मुस्लिम हम डिनाई करते हैं। तो 15 फरवरी को ये मनाया करते थे, और ये जो है वो मनाते थे ऑनर देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए इनका, इनकी जो खुदा थी उनको। और उनकी जो खुदा है वो लड़कियों के नाम के होते हैं, लड़कों के नाम के होते हैं। तो इनके खुदा थे, उनके नाम को देने के लिए जो है वो ये इस फेस्टिवल को मनाया करते थे। और ये इतना एक बुरा फेस्टिवल था, जिसको कहते हैं वाहियात, और जिसको कहते हैं खून से भरा हुआ। और इसमें क्या करते थे ये कुत्ते, और जब इनके बारे में रिसर्च किया जाता तो कुत्तों को और जो इनकी बकरियां होती थी इनको ज़बह करते थे, यानी बलियां चढ़ाते थे। और फिर रैंडम मिक्स मैच करते थे, यानी लड़के लड़कियां वहाँ पर हैं और रैंडम मिक्स मैच करते थे कि कोई भी किसी के साथ भी हो। और फिर इनको इनके जहन में ये होता था कि जो इनकी खुदा है वो एक खाल ओढ़ के, और फिर उसके बाद जो है वो इनकी जो एविल स्पिरिट है उसको दूर कर देगी, और पता नहीं फर्टिलिटी जो है वो इनके अंदर से दूर हो जाएगी, यानी बांझपन खत्म हो जाएगा। और ये दैट्स यानी इतना वाहियात और ये गंदा एक फेस्टिवल था जिसमें मिक्स मैचिंग होती थी, और ये इस तरीके से इस त्यौहार को मनाया करते थे। फिर उसके बाद ये क्या करते थे कि लड़कियों के नाम जो हैं वो ये लिखा करते थे। और मतलब लड़कियों के नाम लिखेंगे और उसको एक जगह पर डालते थे। और फिर जो मैं लड़के होते थे, मैन जो होते थे, मर्द हजरात, वो उसमें से उस लड़की का नाम निकालते थे, रेंडमली निकालते थे। और फिर उसके बाद इसमें जिसका भी नाम निकलता था तो वो उसके साथ, मतलब उस लड़की को जाना पड़ता था। ये वाहियाती थी इस फेस्टिवल में। फिर उसके बाद ये रोमानियों के दौर में ये चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, जब रोमन गए और फिर क्रिश्चियन, रोमन तो उधर ही थे, फिर क्रिश्चियंस जब आए, जब क्रिश्चियनिटी आई रोम में, यानी क्रिश्चियंस ने अपना रोब करना शुरू किया रोम में जब वो आए, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ट्राई किया कि हम जो ये वाला फेस्टिवल है जिससे ये नाम दे, तो उसको रिप्लेस कर दे किससे, सेंट्स के साथ, जिसको वैलेंटाइन डे सेंट बोलते हैं ना, इसके साथ हम इसका नाम जो है वो चेंज कर दें। तो क्रिश्चियनिटी ने फिर इन्फ्लुएंस किया कि हम इस वाले दिन को चेंज कर लेते हैं। और बहुत सारे कुछ कुछ ऐसे जो हैं वो इस दिन को किससे एसोसिएट करते हैं, वो एसोसिएट करते हैं इसको क्यूबिट से। ये अलग एक कहानी है इनकी। क्यूबिट आपने कभी पिक्चर देखी हो तो वो एक जिसको बोलते हैं नेकेड गॉड ऑफ लव बोलते हैं उसको। नेकेड नेकेड कहते हैं नंगा, ठीक है, और गॉड ऑफ लव ये उसको बोलते हैं।
और क्यूबिड वो इतना सा छोटा सा बच्चा, उसके पीछे पर लगे हुए और आपको नजर आएगा वो दिल आगे से पड़ा होता है और वो तीर मार रहा होता है। सब देखा होगा ना आपने, तीर उठाया होता है उसने बड़ा आराम। उसके बाद ही वो तीर मुझे लगता है फैले में हुआ है, जिधर देखो तो दिल बनाया होता है और बीच में तीर ठोका होता है। इनके मुताबिक वो जो क्यूबिड गॉड था, इनका वो सेंट्रल करेक्टर है वैलेंटाइन डे का। और वो कहते हैं कि वो जो है वो ऐसा खुदा है कि वो शूट करता है पीपल्स को, अपने वो जो एरो है, टू मेक देम फॉल इन लव। कि जब किसी को मोहब्बत में उसने वो करना होता है तो वो तीर उसके दिल में मोहब्बत का जो है वो मारता है, तो उसको मोहब्बत हो जाती है। दैट्स सो स्टूपिड थिंग्स जो ये सोचते थे, ठीक है। और ये कहते हैं कि वो जो क्यूबिड है वो बच्चा, मतलब बच्चा, इतना छोटा बच्चा जो कि गॉड ऑफ लव, जिसको नाम इन्होंने दिया और नेकेड गॉड ऑफ लव, उसकी माँ का नाम जो है वो वीनस बोलते थे। उसकी माँ जो थी उस जिसको ये खुदाओं के भी बच्चे, उसकी जो माँ थी उसको वीनस बोलते हैं। वीनस आपको पता है कि स्टार से रिलेटेड है, और उसको कहते थे कि वो गॉडेस ऑफ लव है, मतलब देवती है मोहब्बत की। देवती बोलते हैं, देवी बोलते हैं, सॉरी। और वो कहते थे कि जो वो वीनस थी, जो इसको ये खुदा मानते हैं, अपना देवी मानते हैं, वो कहते हैं कि उसको जो है ना, उसका जो फेवरेट फ्लावर था, मोहब्बत की देवी थी, और उसका जो फेवरेट फ्लावर था वो रोज़ था। दैट्स वाई रोज़ इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि उसको यूज़ किया जाता है इन तमाम चीज़ों में। और ये तमाम चीज़ें कहते हैं। तो ये एक ट्रेडिशन है, एक रवायत ये मौजूद है। एक और ट्रेडिशन ये कहते हैं कि जो ज़्यादातर लोग बोलते हैं, सेंट वैलेंटाइन जिसका नाम था, ठीक है, सेंट वैलेंटाइन, जिसको कत्ल कर दिया गया था 14 फरवरी को। ये बात बोली जाती है कि 14 फरवरी को कत्ल हुआ था। ये अलग देखिए, मैंने आप कत्ल वाली बात ज़्यादा फेमस होती है, जबकि पिछली वाली इतनी बातों को इतना किसी पर डिस्कस नहीं किया जाता। तो 14 फेब को वो मर गया था। कैसे हुआ था कि कहते हैं कि उसको जो है वो क्लॉडिस जो बादशाह था उस टाइम का, उसने मार दिया था 14 फरवरी को। क्यों मारा था कि उसने छुप के शादी कर ली थी एक ऐसे कैदी से जिसके ऊपर शादी करना जो है वो बैन किया गया था। ये एक रवायत मौजूद है कि उसके ऊपर शादी करना बैन किया गया था, तो इसने सीक्रेटली जाके वहाँ से उसके साथ शादी कर ली थी। दैट्स वाई जो है वो उस जो बादशाह था, एम्पीरियर था, उसका नाम क्लॉडिस था, ठीक है, वो क्लॉडिस बादशाह रहा है उस जगह का, तो उसने उसको मारवा दिया। तो इस वजह से वो उसके बाद उसको कहने लगे कि वैलेंटाइन डे सेंट है। उसके बाद फिर एक और जो है वो रवायत मौजूद है, एक और ट्रेडिशन मौजूद, मतलब जो हिस्ट्री में हम जाके जब इसको चेक करते हैं तो वो बिशप क्या होता है, BISHOP। बिशप कहते हैं कि जैसे हमारे फॉर एग्जांपल चर्च होता है ना, तो चर्च के अंदर एक पोप बैठा होता है, फादर बैठा होता है। इसी तरीके से चर्च के अंदर एक सीनियर पोजीशंस होती थी जो कि चर्च में डील करना तमाम चीज़ों को बिशप बोलते हैं उसको। प्रीस्ट जैसा था ना, उससे बिशप उनका एक लकब होता था। जैसे कि मंदिर होता है तो वहाँ पे पंडित होते हैं, बस इस तरीके के उनके भी जैसे मैनेजर्स उनके। तो बिशप जो होता है वो, मतलब आपको पता है, उनको बहुत ज़्यादा कहते हैं कि बड़ा नेक है और ये वो। तो एक और रवायत मौजूद है कि बिशप जो है वो कहते हैं कि उसको मोहब्बत हो गई एक जेलर्स की डॉटर से, उसकी मतलब उसको उसे प्यार हो गया। और जब वो जो है वो कैद में था, और फिर उसके बाद जो है वो उसने क्या किया, उसको लेटर लिखा उसने, और लेटर में लिखा, उसने साइन किए, सारा लेटर लिखा और नीचे उसने साइन किया योर वैलेंटाइन। मैं हैरान हूँ इस बात के लिए कि हम उन लोगों को डिस्कस कर रहे हैं जो कि गैर मुस्लिम हैं, और इसलिए क्योंकि उस चीज़ को यहाँ पे लाके ऐसे बताया गया कि जैसे वो हमारे, जैसे हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए, और जैसे वही मोहब्बत के सच्चे देवता थे, और हमें कि हम अपने आप को किस शिफ्ट से मतलब कनेक्ट कर रहे हैं ना, गलत चीज़ों में जाके। तो उसने कहा कि चलो मोहब्बत जो है वो, उसमें उसने उसके नाम के नीचे लिखा कि वैलेंटाइन, मैं तुम्हारा वैलेंटाइन। उसने उसको ख़त लिखा था, और फिर उसके बाद जो है वो ये मशहूर होना शुरू हो गया, और लोगों के बीच में ये ट्रेडिशन बन गया कि एक मोहब्बत के इंसान को जो है वो कत्ल कर दिया गया, मतलब जो कि नॉन एथिकल वे में वो अपना रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाह रहे थे। उसके बाद ये हुआ कि मतलब ये तमाम चीज़ें फैलना शुरू हो गई, और वैलेंटाइन डे लोग इसी तरह लेटर लिखना शुरू हो गए। और मतलब जिस तरीके से होता है ना कि कल जैसे हिजाब वाली बात हुई तो सब कहते हैं कि हम मुस्कान है, राइट, समझ रहे हैं ना। तो जब वैलेंटाइन बंदा जो था, उसका नाम जो दिया गया था, उसके साथ ये हुआ, तो फिर सब कहने लगे हम वैलेंटाइन है, तो वो उसको सपोर्ट करने लगे इस चीज़ के हवाले से। इन 14 कह रही हूँ, 496 में, 496 में डेट है ये, ठीक है, 496, जैसे अब आया तो 2000 है ना। तो पोप था, पोप जिसका नाम था जिलेशियस, ठीक है, ऑफिशियली रिप्लेस द फेस्टिवल ऑफ 15 फेब विद सेंट वैलेंटाइन डे ऑन 14 फेब। उसने क्या किया था
कि जो पहले 15 फ़ेब को वो जो फेस्टिवल मनाया वो पहले फेस्टिवल के बारे में क्यों बताया था? इसी से कनेक्शन है उसका। वो जो 15 फ़ेब को वो जो मिसमैच लड़कियों का लड़कों के साथ वो जो फेस्टिवल बनता था रोम का, उसको इस क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट के साथ मिला के उसने जो पोप था क्रिश्चियन चर्च का जो अपॉइंटेड था, उसने क्या किया कि 496 में ऑफ़िशियल कर दिया कि जो 15 फ़ेब है उस फेस्टिवल को लूबरी का जो उसको लूपर कैलिया जो फेस्टिवल था, उसको रिप्लेस कर दिया और उसने कहा कि अब इसको एसटी वैलेंटाइन क्या बोलते हैं कि सेंट वैलेंटाइन डे के नाम से जाना जाएगा और ये 14 फरवरी को मनाया जाएगा। इस तरीके से ये हिस्ट्री में जो है वो आया था। तो ये पता चलता है कि इसकी हिस्ट्री जो बहुत ब्रीफ हिस्ट्री करके जो है वो इसके बारे में आपके सामने तो बता दी गई है कि इसमें क्या इसकी डिटेल्स हैं, क्या इसका प्री हिस्टोरिक बैकग्राउंड है और हम क्या कर रहे हैं और वो एक उस कॉन्सेप्ट को हम जिंदा रखे हुए हैं। सो वैलेंटाइन डे टुडे आजकल क्या है, आजकल देखते हैं कि आजकल डेली लाइफ में क्या हो रहा है हमारे आमने सामने। वट एवर द ओरिजिन ऑफ दिस डे, मतलब कोई भी ओरिजिन है, लेकिन आज इसको ऐसे बना दिया गया है कि हर रिलीजन अपने रिलीजन को छोड़ के उन तमाम काफिराना रवायात को जिंदा रख रहे हैं, हम इसको ये कर रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग। इसकी वल्गर रूट्स हैं, गंदी इसकी वाहियात, लस्टफुल इसकी जो है बैकग्राउंड है। इसको सेक्सुअली कंटेंट इसमें आता है कि किस तरीके से अपनी ख्वाहिश नफ्स को उस चीज़ को ज़िंदा रखने के लिए और उसको मोहब्बत का नाम देके ये तमाम चीज़ें ऑन रखने के लिए वल्गर रूट्स हैं, इसकी गंदी रूट्स हैं। देखे ना कि बच्चा खुदा मतलब चाइल्ड गॉड क्यूबिट के दिल में तीर को उठाया हुआ है, वो नेकेड है, खुदा है और वो जाके तीर मारेगा और मोहब्बत हो जाएगी। और कितने